चलिए बच्चों, तो आप लोगों को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी सभी लगभग आप लोगों को मिल चुका है ना। कल जो है हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़े, V1 V5 का यूज किसके साथ होगा वो भी बताया गया, आप लोगों को बताया गया ना। देखिए बहुत सारे चीज़ ऐसा है जो मनन करने चिंतन करने से होता है। जैसे एक बात मैं बोल दूँ, बहुत सारा ऐसे चीज़ है जिसको हमको मांगना नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके पास जाएंगे तो हमें अपने आप स्वतः मिल जाता है। जैसे आग के पास समीप जाएंगे तो हमें गर्मी स्वतः मिलने लगेगी, होता है ना। उसी प्रकार हम बर्फ के पास जाएंगे तो ठंडी मिलने लगेगी, है ना। फूल के समीप जाएंगे तो उसकी सुगंध मिलने लगती है ना। वैसा ही शिक्षक के पास आओगे आप लोग तो ज्ञान जरूर मिलता है। तो शिक्षक से निकटता बनाइए रखिए, आप लोग शिक्षक के बातों पर ध्यान दीजिए, बहुत आगे बढ़ोगे। आप लोग का चेहरा बहुत आगे बढ़ने वाला है, मैं देख रहा हूँ। ठीक, तो आज मैं चलता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उस पर विचार करता हूँ। द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम बताया गया था हम लोग का, क्या? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस भी बताया गया था, आज डायरेक्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे वह बाजार जाता है, तो क्या बोल रहा है? वह बाजार जाता है, मतलब प्रेजेंट टाइम का बोल हो रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। सेंटेंस की जानकारी हो गई, तीन बातें बताया गया था ध्यान रखने के लिए। सेंटेंस, स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग। सेंटेंस, स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो सेंटेंस पता चल गया जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सेंटेंस पता चल गया जो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ पर वो है, वो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हो गया ना। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये जाता क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद वर्ब को, उसके बाद अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब का अंग्रेजी ही, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? जाता कहाँ से आया? जाना से। जाना का अंग्रेजी गो। अब देखिए यहाँ गो तो हो गया, लेकिन वर्ब है तो वर्ब का हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है या थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर इसका पता चलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ये क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? V5 लिखेंगे। तो V5 कैसे बनाएंगे? S जोड़ देंगे या S जोड़ देंगे, है ना। जब वर्ब के अंत में O डबल O है ना, S SH डबल S ये सब रहता है, तो हम लोग उसमें ES जोड़ करके उसको वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? बाजार जाएगा तो कहीं से जाएगा, इसलिए टू। गो टू मार्केट। गो टू मार्केट हो गया, ही गोज टू मार्केट। अरे समझ में? यहाँ मैं यह काम करता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। और उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है? करता। करता का अंग्रेजी डू। क्या हो गया? डू। उसके बाद अदर वर्ड हो गया, जो काम तो क्या हो गया? दिस वर्ड। दिस वर्ड। अरे समझ में? यस सर। उसके बाद गायत्री हंसती है, तो गायत्री किसी लड़की की नाम है ना, एक व्यक्ति का नाम है ना। तो क्या हो जाएगा? गायत्री। क्या हो जाएगा? लाफ। इसमें क्या लगाएंगे? लाफ्स। गायत्री थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया। इसीलिए आगे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? रीड्स। यहाँ पे क्या हम लगाएंगे? फर्स्ट पर मेन रूप, है ना। द रामायण। द रामायण हो गया। उसी हिसाब से इसको लेते हैं, वे लोग खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा?
दे प्ले, दे प्ले। मिला लेना है आप लोगों को, ठीक है। और उसका रानी और राधा, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया रानी एंड राधा। रानी एंड राधा, रानी एंड राधा। उसके बाद गीत गाती है, तो भानु क्या हो गया? गाती। गाती कहाँ से आया? गाना से। गाना का अंग्रेजी सिंग। क्रिया वाला गाना सिंग, और गाना वाला गाना ऑब्जेक्ट वाला सॉन्ग, क्या हो जाएगा? और सॉन्ग, ठीक है। यस सर। यहाँ पर है मेरा भाई, एक पत्र लिखता है कि मेरा भाई, एक भाई का बोध हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर, माय ब्रदर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब जो है उसमें यस या यस लगाएंगे। तो लिखता कहाँ से आया? लिखना से। लिखना का अंग्रेजी राइट। राइट में क्या करेंगे? यस लगा देंगे। यस लगा दो, तो राइट। और उसके बाद एक पत्र, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर, और लेटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसकी बहनें झूठ बोलती है, देखो सब्जेक्ट पर विचार करना है, सेंटेंस को समझना है, स्ट्रक्चर पर जाना है, बस 3 बातें। उसकी बहनें, तो उसकी बहनें माने बहुत सारे बहनें, तो प्लूरल नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हिज सिस्टर्स, हिज सिस्टर्स प्लूरल हो गया। प्लूरल नंबर जब होता है तो भी वन का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? झूठ बोलती, बोलती का बोलना, स्पीक, टेल, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेल और लाई, टेल और लाई। आया समझ में? सिस्टर्स, टेल और लाई। आगे समझ में? इस तरह का सेंटेंस रहेगा, हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर बना सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो आप लोग इतना को तैयारी करके लाओगे, उससे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सारे चलेंगे, ठीक जाएंगे।